ओम नमो नारायण। मैं योग योगेश्वरी यति श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से। आइए हम उस विषय पर बात करें जिस पर देश और दुनिया के लोग हमेशा उसके रहस्यों को, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर उस विषय पर कोई पुस्तक लिखी जाए तो बड़ी ही जल्दी उस तरह की पुस्तक निकलती है, बिक जाती है। क्या रहस्य है, क्या आकर्षण है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो हिमालय की तरफ सभी को, देश दुनिया के लोगों को खींच ही लाती है। कोई पर्वतारोही बन करके एवरेस्ट पर चढ़ाई करता है, कोई कैलाश मानसरोवर से लेकर के उस कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने की कोशिश करता है। यूट्यूब में और सोशल मीडिया, टेलीविजनों में इस तरह की बातें भरी पड़ी हुई है। जितना भी बताया गया, जितना भी सुना गया, फिर भी जानने की जिज्ञासा प्रत्येक प्राणी के अंदर बनी रहती है। और यही कारण है कि लोग जब कहीं थक जाते हैं अपने जीवन में तो उस हिमालय की तरफ वो बढ़ चलते हैं, एक शांति के लिए, एक सुकून के लिए, एक शून्यता के लिए, एक चेतना से कनेक्ट होने के लिए, एक दिव्य चेतना। और वो चेतना जब हिमालय की बात आती है तो हम वो योगी जो भस्म रमाए जटा, जिसके चंद्रमा मस्तक पर विराजमान है, जो जिसे आदि योगी कहा गया, महादेव, वो शिव, वो कैलाशवासी, वो पार्वती के पति, उसके बारे में जानने कि क्या वो कैलाश पर्वत पर रहता है। बहुत सी चीज़ें सुनने में आती हैं कि कैलाश पर्वत पे लोग चढ़ नहीं पाते हैं। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। मैंने जो अनुभूति की जब कैलाश मानसरोवर की लोग यात्रा करते हैं तो क्या है वहाँ, बहुत लोगों को बताया जाता है कि कुछ कर्मकांड करें। जैसे इधर से जब लोग जाते हैं तो कुछ कर्मकांड, कुछ पूजा पाठ, ऐसा करके कुछ सत्संग भजन, अनेक अपने गुरुजनों के सानिध्य में, आचार्यों के सानिध्य में यात्रा करते हैं। लेकिन मेरा मानना है उस यात्रा के बाद जो मैंने अनुभूति की कि सबसे ज़्यादा वहाँ क्या आवश्यकता है, क्या हम अपनी तैयारी क्या करें। शारीरिक रूप से तो डॉक्टर आपको बता देगा कि ये तैयारी कीजिए और ये मेडिसिन लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपका आत्मबल। उस तरह की जलवायु में जाने से पहले आप अपने को पहले मानसिक रूप से तैयार करें। सबसे बड़ी जो बात होती है वो आत्मबल। कोई भी दुनिया की ऐसी ऊंचाई नहीं है जहां पर मनुष्य चढ़ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है। वो बिल्कुल जा सकता है। कोई भी कार्य असंभव नहीं है इस संसार में। लेकिन बस क्या चाहिए, आपका दृढ़ संकल्प, मनोबल, आत्मबल, है, स्वयं पे विश्वास, इसकी आवश्यकता है। बहुत लोग जब जाते हैं यम द्वार तक, जैसे कि इस तरह प्रचार होता है ऑक्सीजन की कमी है, कोई ठंडे जल में नहाएगा तो ऐसा हो जाएगा, इस तरीके का जो प्रचार है साइकोलॉजिकल रूप से लोगों के मस्तिष्क पर इफेक्ट करता है और इसके प्रभाव में वो घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो धर्म का रास्ता ही क्या है, वो शिव का वो पथ ही क्या जो आपको भयमुक्त न कर दे। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो आप भयमुक्त होकर ही रहेंगे। तो जब आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो पहले ये सोच लीजिए कि जहां प्रकृति के नाम पर कोई हरियाली नहीं है, कोई, जब कैलाश उधर कोई जीव जंतु नहीं है, आपको दूर दूर तक आकाश में कोई पक्षी नहीं दिखता है, तो क्या है वहां पर। हाँ, ये सत्य है कि अनेक योगी आत्माएं लाखों लाखों वर्ष से शिव स्वरूप होकर वहां ध्यानस्थ हैं, ये सत्य है। तो आप वहां क्या पाने जा रहे हैं।
वहाँ आप मंत्र, उस वातावरण में ना बैठकर आप मंत्र जप कर सकते हैं, ना यज्ञ आदि हवन कर सकते हैं, ना बाहर खुले में सत्संग कथा भागवत कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे वहाँ पर जाकर के? उस रहस्यों को जानने के लिए वहाँ के वायुमंडल से एकाकार अगर होना चाहते हैं आप, तो आपको मन और आत्मा को एक करना पड़ेगा। सिर्फ मानसिक शक्ति जो है आपको वहां पर मजबूत करनी पड़ेगी। जो कुछ भी साधक है, मानसिक रूप से ही आप वहां साधना ध्यान भजन कर सकते हैं। अब वहां के रहस्य है, जैसे इस बात को कहा जाता है कि कैलाश जो मानसरोवर है, उसके ऊपर पूर्णिमा के समय अनेक यक्ष गंधर्व ऋषि मुनि आते हैं। तो ये सत्य है। लेकिन हाँ, जो बातें कही जा रही हैं उसको बहुत कम लोगों ने ही अनुभूति की होगी, और लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं है कि वहां पर आप देख सकते हैं। आप सिर्फ वातावरण में उस ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हैं। जब कैलाश पर्वत की परिक्रमा होती है, जैसे उत्तर मुख है, तो यक्ष गंधर्वों का क्षेत्र है। अनेक योगी, अगर आप सही में साधक हैं, सही में उस तरह की भावना, समर्पण भावना, स्व से उस तक पहुंचने की अगर आपके अंदर भावना प्रबल है, तो आप उसकी अनुभूति कर सकते हैं। और उसके बाद कैलाश की यात्रा करने से पहले हमारे भारत के क्षेत्र में आप जब लेह से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, जो तिब्बत का बॉर्डर है, पहले आप वहां जाइए। अगर आप वहां की जलवायु से एकाकार कर लेते हैं, अपने को पाते हैं कि आप सही है, तब आप तिब्बत की यात्रा करें, तब आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। तो हिमालय एक स्थिर, पूरा हम सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला, एक क्षेत्र की बात न करते हुए, सिर्फ हम कैलाश को शिव का क्षेत्र न कहते हुए, हम कश्मीर से चले, और अगर जितनी इसकी श्रृंखला बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के तरफ आप चले जाएं, सब शिव का क्षेत्र है। सिर्फ एक बिंदु पर, एक जगह पर हम शिव को ना समझें कि एक ही जगह बस वो जो एक स्थान पर एक उनकी ऊर्जा है, एक अंश है, लेकिन वो विराट है। और हिमालय में लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं। आज के समय हिमालय क्षेत्र में देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में देखिए, कितना शोर हो चुका है, कितना भीड़ हो गया है। तो क्या आप वहाँ की शांति को भंग नहीं कर रहे हैं? एक एक जो पर्वत श्रृंखला है, वो एक एक योगी वहाँ तपस्या में बैठे हुए हैं। वो ध्यानस्थ योगी के ध्यान में आप क्या विघ्न नहीं डाल रहे हैं? तो हिमालय सिर्फ मनोरंजन का और टूरिज्म के लिए ही नहीं है, वो पूरा का पूरा हिमालय एक तपस्थली है, योगियों की तपस्थली है, शिव का क्षेत्र है। तो उस चेतना को महसूस करने के लिए और उस शांति, शून्य से शून्य को अंदर अनुभव करने, शून्य का मतलब है जो बिल्कुल शांत हो जाना। तो जो हमारे अंदर द्वंद्व है, हलचल है, हम बेचैन हैं, तो हम उसके तरफ जाएं। अब ये कहते हिमालय के ही ऊंचाई पर ऋषि मुनि क्यों तपस्या करते हैं? क्योंकि आप एक चीज समझिए, जैसे आप ऊंचे उठते जाते हैं, किसी ऐसे स्थान में जब ऊंचाई पे आप जाते हैं, तो नीचे के लोग बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, भेद खत्म हो जाता है। आप इसको इस तरह से समझिए, आपका अपना पराया नहीं समझ आता है। किसी प्रकार का जो है, कौन सुंदर है, कौन बदसूरत है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन सा गांव है, दूर से देखिए जैसे कोई हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है, तो नीचे कुछ भी सब एक समान दिखता है। तो हिमालय की ऊंचाई पे जब हम जाते हैं, पर्वत श्रृंखला किसी ऊंचाई चोटी पर हम पहुंचते हैं, तो वैसे हम ऊर्जा के बहुत करीब होते हैं, हम उतना ही आकाश के नजदीक जाते हैं।
तो वो जो एनर्जी है, जो यूनिवर्स से, जो ब्रह्मांड से आ रही है, वो हमारे पास जल्दी शीघ्र हम उससे और आसानी से प्योर फॉर्म में कनेक्ट हो पाते हैं। तो हमारे अंदर एकदम एक क्षण किसी जैसे कहते हैं ना, क्षणिक वो भाव आता है कि बस छोड़ो। कोई ऐसी शांति की तलाश में हो तो लगता है यहीं रम जाए, यहीं बस जाए। ये भाव क्यों आता है? ये सवाल लोग पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों हो गए, या इस प्रकार की आपने जीवन या सन्यास या यहीं पर क्यों रह गए। ये तो वही समझ सकता है जो उस जगह रहेगा। और जब बेचैनी अगर उसके अंदर है, वो तड़प है उस शून्य को अनुभव करने की, उस शांति को अनुभव करने की, तो वो हिमालय की उस श्रृंखला में, उन गुफाओं में वो जरूर जा कर के बैठेगा। और उसको जीवन में भेदभाव सब खत्म हो जाएंगे। आज के समय जैसे हम कहते हैं ना, भेदभाव खत्म करिए, तो कहीं ना कहीं अपने हृदय को हिमालय की ऊंचाई जैसा बनाइए, उस सोच को उतना ऊंचाई पर बनाइए, उतना विराट बनाइए, तब जा करके आप इस भेदभाव से ऊपर हो सकते हैं। तो ये जो हमारा हिमालय है, जो हमारे पर्वत श्रृंखला है, ये कहते हैं कि अपने हृदय को, अपनी बाहों को इतना फैलाइए कि असंख्य लोगों को अपने गले लगा सके। अपने हृदय, अपनी सोच को इतना ऊंचा उठाइए कि आप सभी, आपको वसुदेव कुटुंबकम की बात कही थी, ये बात वहीं पर जाकर के आपको समझ आएगी। और तब आप शिव से एकाकार हो सकते हैं, तब आप शिव को समझ सकते हैं।